कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे और अर्जुन के बीच आई दरार को भूलना जरूरी था, क्योंकि मैं एक नया जीवन शुरू करने जा रही थी, जहाँ बहुत जिम्मेदारियां थी, बहुत लोगों का विश्वास था मुझ पर। मानवता अस्पताल की जिम्मेदारी, ये खबर देने में मानवता आने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर जैन और मिस्टर दत्ता इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर जैन, आप सही कह रहे थे, अब आपको आराम की जरूरत है। हमने बेंगलोर फोन किया था आपके छोटे बेटे रविश को, वो लोग बस आ ही रहे हैं, शायद कल तक पहुंच जाएंगे और आपको बेंगलोर ले जाएंगे। मिस्टर दत्ता, मेरी छुट्टी करना चाहते हैं आप लोग? ये जरूरी है, क्योंकि सबका ख्याल रखने में आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। पिछले कई सालों से मानवता अस्पताल ही मेरा घर रहा है। अपने इस घर को छोड़कर जाना आसान नहीं है। फिक्र मत कीजिए डॉक्टर जैन, आपके इस घर को वैसे ही संभाल कर रखा जाएगा। अब आप बस मार्गदर्शन कीजिए। ये जिम्मेदारी उठाने के लिए डॉक्टर सुमित है ना, वो भी तो आप ही की शिष्या है। मैंने स्नेहा से भी बात की है, शायद मैंने भी कई बार कोशिश की थी, पर शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। अगर वो यहाँ की जिम्मेदारी ले ले तो डॉक्टर सुमित और स्नेहा की टीम मिलके सब संभाल लेंगे। स्नेहा मुंबई गई है अपने अस्पताल और अर्जुन से बात करने। मुझे पूरा यकीन है कि स्नेहा इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ जरूर देगी। हाँ। अर्जुन से मैं अलग तो हो गई थी, लेकिन अर्जुन के मन का तूफान अभी भी ठहरा नहीं था। मन ही मन उसने न जाने कितनी कल्पनाएं कर ली थी, जो सच थी ही नहीं। डॉक्टर सुमित को हमारे अलग होने का जिम्मेदार मान बैठा था वो। अर्जुन ने डॉक्टर सुमित को फोन किया। हाँ अर्जुन। डॉक्टर सुमित, कैसे हैं आप? मिल गई आपको तसल्ली? अर्जुन, ये हैरानी क्यों दिखा रहे हैं? जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से। अर्जुन, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, अब जाकर सच का पता चला। इतने दिनों से मैं गलतफहमी के बीच रह रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? स्नेहा आपकी जिंदगी में कभी थी, ये आपने कभी बताया नहीं मुझे। अर्जुन, वो मैं... इसका मतलब तो यही है ना कि आपने मुझसे छुपाया। अर्जुन, हम तो बस दोस्त हैं। वाह, क्या दोस्ती है। स्नेहा को धीरे धीरे फुसलाकर बहलाकर आपने उसे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है कि वो प्रतापपुर से लौटना ही नहीं चाहती, मानवता में काम करना चाहती है। देखो अर्जुन, ये स्नेहा का अपना फैसला है। मैं कौन होता हूँ स्नेहा को कुछ समझाने वाला? आप कौन होते हैं ये तो बस आप दोनों ही जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं और क्या चाहते हैं। देखो, लेकिन इतना जरूर कहना है कि किसी और के घोंसले के तिनके को नोचकर कोई अपना घोंसला नहीं सजा सकता। अर्जुन, काश मेरे और डॉक्टर सुमित के रिश्ते की सच्चाई को समझ पाता, लेकिन उसने तो जैसे गलत को सही मानकर आंखें बंद कर ली थी। प्रतापपुर में नजारा कुछ और ही था। नीलिमा हर बंद आंख को खोलने की कोशिश कर रही थी, औरतों को जागरूक कर रही थी अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज हमारी आंगनवाड़ी मंडली यहाँ जमा हुई है। पता है क्यों? क्यों आशा दीदी? डर को भगाने के लिए। जब भी हम कोई नई चीज को अपनाते हैं तो हम डरते हैं, घबराते हैं, है कि नहीं? अगर आप नई चीज को अपनाएंगे नहीं तो उसका फायदा कैसे पता चलेगा? देखिए, ये है कॉपर टी। इतनी बड़ी? ये इतनी बड़ी नहीं है,
बहुत छोटी है। ये देखिए, हमारी छोटी उंगली के बराबर। इसके बारे में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था ना, है कि नहीं? हाँ तो बोलो। हाँ। यहाँ मुफ्त में कैंप भी लगवाया था। आप लोगों में से बहुत कम औरतें यहाँ आई थी, जिनमें से कुछ औरतों में ये कॉपर टी एएनएम दीदी ने सुरक्षित तरीके से मुफ्त में लगाई थी। कॉपर टी सुरक्षा का भी काम करती है, और जब आप दूसरा बच्चा करना चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। वो कहा है कि कोनो बाहरी चीज से ना हम डरते हैं, पता नहीं शरीर के अंदर ही तांबा पीतल का चीज गया तो, और कहीं वो शरीर के दूसरे हिस्से में चला गया तो। ये कॉपर टी बहुत ही सुरक्षित होती है। इसे लगाने से ना ही कोई तकलीफ होती है और ना ही किसी तरीके का बदलाव आता है। शरीर के अंदर कम से कम 10 साल तक इसे लगाया जा सकता है। और हाँ, ये आपके बच्चेदानी में ही रहती है, तो घबराइए मत। अगर जलन वगैरह हुई तो वो कहा है, हमने सुना है कि अपने निजी अंगों का ख्याल हमें खुद ही रखना होता है, जैसे कि घर में साफ सफाई, साफ शौचालय, ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना फैले। वरना कॉपर टी से तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पर ये सुई के बराबर छोटा चीज भला बच्चा होने से रोक पाएगा? यही तो जादू है। देखिए, इस सुई जैसे आकार के ऊपर आपको सब दिखाई दे रहा है ना? ये छोटे से सुई जैसे आकार के ऊपर ये सीधा लंबा आकार है, जो आपके गर्भाशय में जाता है तो गर्भ नहीं ठहरता। ये बहुत ही सरल है, आप बस ये जान लीजिए। चलिए, तो अब बताइए कि कौन कौन तैयार हैं? आप में से कौन बहादुर और कौन डरपोक बना बैठा है? चलिए, सारी बहादुर औरतें अपना हाथ उठाएं। हाँ, हम सब करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छे। कॉपर टी बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। अब तो और भी कई तरीके आ गए हैं, ये नहीं तो और सही, जैसे कि इंजेक्शन, गोलियां, और हमारा कॉन्डम तो है ही। नीलिमा जी, अरे कहाँ हैं आप? हमारी मदद कीजिए ना नीलिमा जी। अरे ये लीजिए, मुन्ना जी आ गए हैं कॉन्डम का बक्सा लेकर। नमस्ते मुन्ना। नमस्ते नमस्ते। ये मानवता अस्पताल से सभी गांव वालों के लिए है। अरे वाह, आज तो मुन्ना धन्य हो गया, इतनी सारी महिलाओं का साथ। ओहो। नीलिमा की तरह मैं भी अपने दायरे से निकलकर एक एक तक पहुंचना चाहती थी। अपना फैसला सुनाने के लिए मैं डॉक्टर जैन से मिलने आईसीयू में गई। मुझे यकीन था मेरे फैसले को सुनकर उनकी सारी चिंता गायब हो जाएगी। स्नेहा, तुम्हारे इस फैसले से मानवता को नई जान मिलेगी। आप ही ने कहा था ना, हम डॉक्टर्स हैं, अपने दायरे में रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं एक नई सोच के साथ आई हूँ। मैं इस दायरे से बाहर निकलकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एक एक तक पहुँचना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे होगा, पर मंजिल सामने है तो रास्ते भी निकल आएंगे। चलती हूँ, अब आप चिंता मत कीजिए और सिर्फ आराम कीजिए, ठीक है? स्नेहा, तुम्हारी आंखों में आज वही विश्वास दिखा जो सालों पहले मैं भी लेकर आया था, जब मानवता की नींव रखी थी। इसे सहेज कर रखना। कोशिश करूंगी। यहाँ हम लोग मानवता अस्पताल को आगे ले जाने की सोच रहे थे, और वहाँ जेल में कमलेश चौधरी और डॉक्टर पाल मेरी हार के लिए साजिश का कांटा चुन रहे थे। तभी एक कांस्टेबल उनके लिए खाना और खबर लेकर पहुंचा। उठिए चौधरी जी, खाना खा लीजिए। अरे क्या भाई, ठीक से सोने भी नहीं देते। लाइए, रखिए। ये खाना है? अरे ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को खिला दो। क्या ये इंसानों के खाने लायक खाना है? भाई, इंसान तो यही खाता है। अब आप ठहरे चौधरी साहब, लेकिन आपकी ये फुटानी आपकी हवेली में चलेगी, यहाँ नहीं। चुप! 2 कौड़ी के लोग, तुम्हारी औकात? तुम हमसे चौधरी से जुबान लड़ा रहे हो। डॉक्टर पाल, चौधरी साहिब तो खाना खा ही नहीं रहे। अब अगर ये बीमार पड़ गए तो इनका इलाज भी आप ही कीजिएगा। और ये लीजिए डॉक्टर पाल, ये मानवता हॉस्पिटल से आपका लेटर आया है। दिखाओ। अच्छा, तो डॉक्टर हैं आप? जी, मैं डॉक्टर हूँ। क्या लिखा है इस खत में? हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें हस्ताक्षर डॉक्टर स्नेहा माथुर के हैं। यही स्नेहा माथुर सबकी जड़ है। अब अपना फन ये मानवता में भी फैला रही है। यही सबको पट्टी पड़ा रही है, यही सबका माथा भड़का रही है।
इसी की वजह से हम आज जेल में हैं। वरना किसी का मजाल था हमारे सामने सर उठा के बात भी कर सके, मगर इसका हम करें क्या? कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। ऐसा जाल बिछाएंगे कि डॉक्टर स्नेहा माथुर उस जाल में फंसती चली जाएगी और ऐसा फंसेगी कि कभी निकलेगी नहीं। कोई कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत थे। इरादे पक्के हों तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मानवता में सबसे मिलने के बाद मैं डॉक्टर सुमित से मिलने गई। डॉक्टर सुमित, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, आओ स्नेहा। मिस्टर दत्ता ने बताया कि तुमने मानवता ज्वाइन करने का फैसला किया है। आप खुश नहीं हैं? पर स्नेहा, ये सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? मानवता अस्पताल तुम्हारे आने से जरूर संभल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी बिखर जाएगी। वैसे भी अर्जुन को लगता है कि मैं और तुम। अर्जुन ने आपको फोन किया? हाँ। अर्जुन की गलतफहमियों की वजह से सच झूठ नहीं होगा और ना ही झूठ सच। पर तुम्हारे इस फैसले से वो गलत मतलब निकालेगा। अगर अर्जुन मुझे नहीं समझना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं भी जिंदगी में उसके साथ एक और कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। स्नेहा, तुम अपनी जिंदगी में बिना बात के इस तूफान को बुलावा क्यों दे रही हो? मैंने हमेशा अपने दिल की आवाज को सुना है। एक समय था जब मैं एक बड़ी और नामी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आज मेरे दिल की आवाज मुझे मानवता में रुकने को कह रही है। मैं इस आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। लेकिन स्नेहा, मुझे अर्जुन का साथ चाहिए था, लेकिन अर्जुन साथ देने की बात नहीं, साथ छोड़ने की बात करने लगा। बिना मुझे सुने उसने मेरे बारे में धारणाएं बनाई। मैंने भी खुद से ये सवाल पूछा कि या तो मेरा सफर गलत है या मेरा हमसफर, और मुझे मेरा जवाब मिल गया। मानवता अस्पताल में आपका स्वागत है डॉक्टर स्नेहा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं सही रास्ते पर चल पड़ी हूँ और ये फैसला मुझे कई परेशानियों में डाल सकता है, पर यही रास्ता मुझे नया हौसला भी देगा। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित